हैबिटेट। ये है ज्योग्राफी का लेसन है। तो अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ा, देन वी आर स्टडी नाउ ज्योग्राफी। द अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो ये अर्थ के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में लेसन है। सो लर्न केयरफुली, स्टडी केयरफुली। देयर वर वी लाइव, दैट प्लेस इज आवर विलेज एंड होम, ऑल दिस इज टॉप ऑफ व्हाट, such questions arises in all of our mind. Answer is very simple, that my home and my village is on earth, thus earth is called our huge home, which is very huge, isn't it? है ना, सभी हम लोग अपने गांव विलेज में रहते हैं और ये सभी गांव और विलेज कहाँ पर सिचुएटेड है, अर्थ के ऊपर है। So let's know about our huge village. So you also want to know this, which is natural. You know that our earth is a member of solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. अब यहाँ पर हम अर्थ एक सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, तो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉपरली सोलर सिस्टम क्या है और अर्थ क्या है वो समझ में आएगा। सोलर सिस्टम, our sun is the self-illuminate star of Mandakini galaxy. Mandakini galaxy, it means Milky Way. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. All these are recognized as planet. Due to gravitational force of sun and gravitation force of planet, all these planets rotate around the sun is a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different size and forms. All these planets together make solar family or solar system. Thus, planets, satellites, small planets, comets and meteoroids are included in our solar family. So, let's get acquainted with the solar family, solar system. At first, let's know the sun is the key member of the solar system. Solar system क्या है? एक गैलेक्सी वे मंदाकिनी गैलेक्सी है जहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार्स हैं। सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार्स मतलब जिसमें खुद में इतनी लाइट होती है, जैसे एक सन है, सन की लाइट है जो स्टार्स को मिलती है। जो स्टार्स हम रात को चमकते हुए देखते हैं, वो लाइट कहाँ से, वो खुद के पास लाइट नहीं होती है, लेकिन उनको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। उसी टाइप से उसके आसपास सर्कुलर मोशन में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। अभी हम स्टडी करेंगे उसके लिए। 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सन के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग होता है कि जैसे हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, इट मीन्स अर्थ ने हमको अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिससे हम प्रॉपर एक जगह पर खड़े हैं। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, वहाँ पर आदमी एक जगह टिक कर नहीं खड़ा रह सकता, वो तैरता रहता है। जैसे आपने स्पेस वगैरह में कुछ पिक्चर्स वगैरह टीवी वगैरह में देखे होंगे कि स्पेस में जो है, स्पेस इट मीन्स अर्थ के बाहर का हिस्सा, अर्थ के बाहर जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर उसको स्पेस बोलेंगे। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक जगह आदमी, जैसे हमारी टेबल बेंचेस है जो घर में एक जगह रखी हुई रहती है। क्यों रखी हुई रहती है? क्योंकि वो हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनको एक जगह खींच के रखता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स सन के अंदर है, जो सन सारे प्लैनेट्स को उसकी तरफ रखता है और वो सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रोटेशन करते रहते हैं। प्लैनेट्स के अलावा स्टार्स होते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती है। ये सारे भी एक सोलर सिस्टम के पार्ट है। अब सोलर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या है? सन, जिसके सन के आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो फर्स्ट हम सन के बारे में स्टडी करेंगे। वी आर फैमिलियर विद द सन। आवर डेली वर्क बिगिंस विद द सनराइज। Sun is the honored star. It is considered as the giver of life on earth. The sun is about 13 million times larger than earth. कितना बड़ा है? 13 million times
बिगर है सन, अर्थ से। If you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at a velocity of 1000 km. It will take 107 years to complete the revolution. अगर आप चाहो रिवॉल्यूशन करना उसके आसपास, सन के आसपास, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा और उसको 107 साल 107 ईयर्स कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। इतना दूर होता है सन का रिवॉल्यूशन करना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ से 28 टाइम्स मोर है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स देखो, सन अर्थ पे हम लोग हैं तो हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, सन से इतना दूर अर्थ है। कितना दूर अर्थ है? 13 मिलियन टाइम्स लार्जर है, लेकिन काफ़ी टाइम है उसका, काफ़ी दूर है, तो उसको भी, अर्थ को भी वो अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 28 टाइम्स मोर देन अर्थ है। Hence, the weight of the substance on Earth, weight 1 kg on Earth, it would have weight 28 kg on the surface of Sun. अगर किसी भी थिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg अर्थ पर 1 kg है, तो वो सन पर जाकर 28 kg हो जाएगा। जैसा हमने पढ़ा है यहाँ पर 28 टाइम्स मोर होता है देन द अर्थ। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg अर्थ पर है तो वो सन पर जाकर हो जाएगा 28 kg. It is because of this gravitational force only that the planets are in their particular path and revolve on it. The Earth is about 15 kilometers away from Sun. It takes about quarter past 8 times for sunlight to reach the surface of Earth. कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट का टाइम लगता है। ओनली 8 मिनट का टाइम लगता है सन से हमारे अर्थ तक लाइट आने में। द सरफेस ऑफ द सन इज ऑलवेज अनस्टेबल। इट इंक्लूड्स सेवरल किलोमीटर लॉन्ग इग्निटिंग फायर फ्लैट्स। द सन्स कोर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। सन का कोर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस के से, जिसके कारण वो हमेशा फायरबॉल जैसा दिखता है। इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच वी कॉल एनर्जी। उसकी लाइट और हीट उससे किससे उत्पन्न होती है, किससे स्टार्ट होती है? हीलियम और हाइड्रोजन के मिक्सचर से, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। सो द सरफेस ऑफ सन इज वेरी हॉट। सन का सरफेस कैसा है? बहुत ही ज़्यादा हॉट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। थस द सन इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सन की एनर्जी अर्थ पर है और अर्थ पर सन की एनर्जी मिलने से ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। इसके लिए उसको, सन को क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह से हीट, हमने पढ़ा है आपने जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हीट, एयर, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक हीट नहीं मिलेगी, सन की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाएंगे। हीट के बिना मर जाएंगे ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लेनेट। देयर आर टोटल 8 planets in solar system. Which are they? Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये हमने यहाँ पर सीरियल वाइज लिखे हैं। मीन्स सबसे अर्थ, सन के सबसे पास में है मर्क्यूरी, देन सेकंड है वीनस, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, फिर है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, 7 है यूरेनस और 8 है नेपच्यून। अब इनको सीरियल वाइज लर्न करने के लिए आपके लिए छोटा सा मैंने टॉप बनाया है। क्या है वो? My very excellent mother just served us noodle. ये आपको लर्न कर देना है। क्या है? My very excellent mother just serves us noodles. It means यहाँ पे my का M है तो इसका फर्स्ट वर्ड है मर्क्यूरी। my के बाद है वेरी का V means Venus. excellent का E means earth. mother
मार्स। फिर है जस्ट, जस्ट का जे मीन्स जुपिटर, सर्व का एस मीन्स सैटर्न, एंड अर्स, अर्स का यू मीन्स यूरेनस, एंड नूडल्स का एन मीन्स नेपच्यून। अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो आपको सीरियल वाइज प्लैनेट्स के नेम लर्न हो जाएंगे कि कौन सा प्लैनेट्स किसके बाद आता है। देन हम ये सारे